अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ रही है। चाहे वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जा रहे हो या फिर वो प्राइवेट टूर यानी निजी टूर ऑपरेटर के माध्यम से हज पर जा रहे हो। भारत में आपको बता दें जो कोटा है 1,75,025 का, जिसमें 1,22,000 कोटा हज कमेटी के पास और जबकि 50,000 कोटा प्राइवेट यानी निजी टूर ऑपरेटर के पास दिया गया है। तो ऐसे में जिन लोगों का हज कमेटी के पास सिलेक्शन होना था उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। और आपको बताते चलें जो हज पर जाने वाले लोगों की वेटिंग लिस्ट थी, 3 वेटिंग लिस्टें भी जारी कर जा चुकी हैं। अब हाजी इंतजार कर रहे हैं कि चौथी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। साथ ही तीसरी इंस्टॉलमेंट हाजियों की कितनी जमा होगी तो इसके बारे में भी बताएंगे। कुर्बानी का लगभग कितना पैसा होगा इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाना चाहते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और एक बहुत ही जरूरी अपडेट है जो कि सभी हाजियों को जान लेना जरूरी है, चाहे वो भारत के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, सभी लोगों के लिए सऊदी अरब ने एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियमों को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के जो नियम है उन सभी लोगों को आपको बता दें सभी उन नियमों के बारे में जानते हैं कि वहां के जिस तरीके के कायदे कानून होते हैं उनको अगर फॉलो ना किया जाए तो वहां पर किस तरीके की सजा भी लोगों को या फिर जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले इसी की बात करेंगे कि किस तरीके का नियम सऊदी अरब ने लागू किया है और हज पर जाने वाले लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है। तो इस वीडियो को सबाब की नियत से जरूर शेयर करें। आपके कोई रिश्तेदार जा रहे हो, कोई भाई बहन जा रहे हो, कोई भी आपके मिलने वाले हज पर जा रहे हो तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि ये बहुत ही जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में आपने देखा होगा हज पर जो लोग जाते हैं तो सेल्फी वगैरह का अब क्रेज बहुत चल गया है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि इतना ज्यादा क्रेज चल गया है कि इंसान कहीं पर भी जाता है तो वो खुद से पहले अपनी नजरों से ना देख करके पहले अपना मोबाइल निकाल लेता है। ऐसा ही यहां पर होता है कि मक्कातुल मुकर्रमा में जब उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जो आपको बता दें कि खाना काबा पर जिसकी पहली नज़र पड़ती है तो पहली नज़र के वक्त जब आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपकी वो दुआ भी कबूल होती है। लेकिन अब क्या होने लगा है कि नज़र पहली पड़े या ना पड़े लेकिन उनका कैमरा पहले चालू हो जाए। तो अब ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट ने ये नियम लागू कर रही है। ये पहले भी नियम लागू किया लेकिन पहले इस पर इतनी सख्ती नहीं दिखाई गई, लेकिन 2026 के हज में ऐसा माना जा रहा है कि इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। और मताफ के अंदर यानी खाना काबा में आप हरम के अंदर होंगे तो आपको अब सेल्फी वगैरह लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जो आप मस्जिद नबवी में हुजूर के रोजे पे आप जाते होंगे, आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे या फिर आपके कोई रिश्तेदार गए हों तो उनसे आप पूछ लें, हुजूर के रोजे पर जब जाते हैं तो हुजूर के रोजे पर आपको बता दें इतनी अकीदत के साथ जाना चाहिए, इतने अदब एहतराम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती से भी आपको बता दें कि हमसे अगर ये गलती हो गई तो उसकी कितनी बड़ी सजा है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी बख्शिश कराने वाले हैं तो उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। तो हमें और आपको चाहिए कि वहां पर जब जाएं तो फोन का कैमरा जो है वो बंद करके रखें। अब क्या हो गया कि सभी लोग अपने फोन के कैमरा को पहले चालू कर लेते हैं, लेकिन हमने जो वीडियो आपको बनाई है केवल नॉलेज पर्पज से बनाई है। ये किसी भी सेल्फी या फिर किसी भी आपको बता दें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के पर्पज से नहीं है कि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो आपको बताते चलें कि हज पर जो जाने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आप खाना काबा में जब तवाफ कर रहे हो तो ज़्यादा सेल्फी वगैरह के चक्कर में ना पड़े, वरना पुलिस ने अगर आपको पकड़ लिया तो आप पर जुर्माना भी हो सकता है या फिर कुछ और भी सजा भी हो सकती है। क्योंकि अगर इस जो नियम बनाया इसको कड़ाई से अगर पालन किया गया, क्योंकि पिछले सालों में क्या हुआ इसको नियम तो लागू था लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार इस नियम को कड़ाई से माना जाएगा। इसमें क्या है कि अदब एहतराम का लिहाज दूर हो जाता है। कोई ऐसा है जो कैमरे के सामने नहीं आता है, आप वीडियो बना रहे हैं वो उसके सामने आ गया। और ऐसा है कि आप भी वहां पर रस तो बहुत ज्यादा है, रस में आप खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, मताफ में
तो आपकी सेल्फी लेने की वजह से दूसरे लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप समझ लीजिए मक्कातुल मुकर्रमा हरम में अगर आप एक नेकी करते हैं तो 1 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा, और एक गलती करते हैं तो 1 लाख गलतियों के बराबर होगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी ना काम करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे लोगों को दुख तकलीफ हो। खास बात ध्यान दें, जो लोग हजर अस्वद को बोसा देने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, कसमोकस करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये लोगों ने बहुत गलत तरीका इख्तियार कर लिया है कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर मर्द हजरात भी हैं, औरतें भी हैं। तो आपको बता दें कि वहाँ पर कोई किसी से पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अदब व एहतराम करना चाहिए। और अगर आप दवा घुसी करेंगे, अगर आप ज़्यादा वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आपकी वजह से किसी का पैर दब गया, किसी के सर में धक्का लग गया, तो आप समझ लीजिए एक गुने, अगर आपकी एक गलती और पूरे आपके हज का सफ़र, पूरा आपका उम्रा का सफ़र बर्बाद हो सकता है। इसलिए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपको खाना काबा का तवाफ भी करना है, सफ़ा मरवा की सही भी करनी है, हज के सभी अरकान अदा करने हैं। तो बहुत ज़रूरी बात ये तो हो गई, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि सऊदी अरब ने जो भारत से लोग हज पर जाएंगे उन सभी के लिए 1 फरवरी की डेट रखी है, जिसमें सऊदी हज उमरा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हाजियों के रहने से लेकर के उनको ट्रैवलिंग से लेकर के सारी व्यवस्थाओं का जो जिम्मा है वो 1 फरवरी तक फाइनल कर लिया जाएगा। इसलिए इससे 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात, जिन लोगों ने अपना प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से हज पर जाने के लिए अभी तक सीट बुक नहीं की है, तो वे 15 जनवरी से पहले सीट बुक कर लें। 15 जनवरी की डेट दी गई है। और दूसरी बात, अब यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 फरवरी से पहले हाजियों को हज की तीसरी किस्त भी जमा करनी होगी, क्योंकि सऊदी अरब हज उमरा मंत्रालय ने यह साफ कह दिया है 1 फरवरी के बाद हाजियों के लिए जो होटल हों, चाहे उनके जो भी व्यवस्थाएं हों, जो भी सर्विसेज हों, वो सब 1 फरवरी के बाद फाइनल की जाएंगी। तो 1 फरवरी से पहले हाजियों को तीसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा जमा करना होगा। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट अलग अलग रहेगी, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, बंगाल की अलग है, हर राज्य की अलग अलग जो है वो आपको बता दें कि इस पर 2024 में, 2025 में, 2023 में हाजी गए, उनके ऊपर भी वीडियो हमने बना दिया। पुराना वीडियो देख सकते हैं कि लगभग कितना रुपया हो सकता है। ये एक बड़ा अपडेट हो गया। दूसरी बात जो आपको बता दें, कुर्बानी के लेकर के जानना चाहते हैं कि कुर्बानी का कितना रुपया जमा होगा। तो पिछली बार करीब 720 रियाल का करीब जमा हुआ था। अगर हज कमेटी इस बार भी यही फाइनल करती है तो तीसरी जब आप इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो उसके साथ एक अलग से चालान आपको जमा करना होगा कुर्बानी का। और अगर आप कुर्बानी का पैसा यहाँ नहीं जमा करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर के भी आपका जहाँ आप रहेंगे मक्कातुल मुकर्रमा में, अजीजिया में, वहाँ ऑफिस होंगे हज कमेटी के, वहाँ पैसा जमा कर सकते हैं। प्राइवेट कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो आप जैसा भी जानवर खरीदना चाहें आप खरीदेंगे, तो आप समझ लीजिए 800 रियाल, 900 रियाल, 1000 रियाल, जैसा जानवर आप खरीदें तो वैसा आपको पैसा पे करना होगा। लेकिन ऊँट की जो कीमत लोग जानना चाहते, काफ़ी लोगों के कमेंट देखने को मिल रहे थे, तो ऊँट की कीमत तकरीबन छोटे से छोटा ऊँट अगर खरीदना है तो 3000 रियाल से स्टार्ट होकर के 10,000 रियाल तक में आपको मिलेगा। तो हाजी जो हमारे देश से जाते हैं ज़्यादातर वो आपको बता दें हज कमेटी से करवाते हैं, या कुछ लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर से करवाते हैं। प्राइवेट कुर्बानी तो अपना जानवर भी खरीद लेते हैं, लेकिन याद रखें किसी भी व्यक्ति को आपको पैसा नहीं देना है, अदर पर्सन को, कहीं ऐसा ना हो आपका पैसा ले ले और कुर्बानी भी ना हो। और हज कमेटी से आप करवा रहे हैं तो कुर्बानी, तो ध्यान दें कि हज कमेटी ने आपके पास एक मैसेज भेजा होगा, एक टाइम दे दिया होगा, उस टाइम पे मैसेज आ गया होगा, उससे पहले आपको रमी कर लेनी है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए हो गई। बाकी आपको बता दें कि आप हज पर जा रहे हैं तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से, तो आप अपना 15 जनवरी से पहले सीट बुकिंग जरूर करा लें। बाकी जो चौथी वेटिंग लिस्ट है, चौथी वेटिंग लिस्ट भी आपको बता दें कि जनवरी के पहले हफ्ता में ही आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर दिसंबर के लास्ट यानी 20 से या 25 के बीच में भी आपको चौथी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है, जैसा हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर आएगा। लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।